पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव दिखने लगा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव तो दशकों पुराना है, लेकिन इस समय हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। इजराइल ने बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है, तो फिलिस्तीन की ओर से लड़ाई के मैदान में डटे हमास के लड़ाकों ने भी साफ कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। इशारा साफ है कि लड़ाई लंबी चलेगी। इस बीच पूरी दुनिया शांति की अपील कर रही है। गाजा के आसमान में अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। हमास की ओर इजरायली शहरों को निशाना बनाते हुए दनादन रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। जवाब देने के लिए इजराइल की ओर से उसके विमान उड़ान भर रहे हैं और गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हमास और इजराइल भिड़े हुए हैं, लेकिन नुकसान आम लोगों को हो रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास से दर्जनों कमांडरों को निशाना बनाया है, लेकिन हमास इससे इनकार कर रहा है। लड़ाई में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग आम इंसान हैं, जिसमें से 30 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इस लड़ाई की शुरुआत 7 मई से हुई। शुरुआत में गाजा में पहले प्रदर्शन शुरू हुए, फिर यहूदी और अरब मूल के मुसलमानों के बीच टकराव शुरू हो गया। इजराइल में भी 20% से अधिक आबादी अरब मूल के मुसलमानों की है, जबकि बहुसंख्यक आबादी यहूदी धर्म को मानती है। इसकी संख्या 75% के करीब है। 7 मई के बाद से हालात बिगड़े तो वो बिगड़ते ही चले गए और अब धीरे धीरे ये बड़ी लड़ाई में बदलते दिख रहे हैं। इजराइल की ओर से विमानों के बाद अब अपने 9000 से ज्यादा जवानों को सीमा पर तैनात कर दिया है, जो गाजा पट्टी को निशाना बनाने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। संकेत साफ है, इजराइल की ओर से लड़ाई की पूरी तैयारी है। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि हमास को झुकाकर ही दम लेंगे, लेकिन ये आसान नहीं है। हमास ताकत में भले ही इजराइल के बराबर नहीं हो, लेकिन उसके पास हजारों की संख्या में लड़ाके मौजूद हैं। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए रॉकेटों का जखीरा है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ खुलकर कर रहा है। 2000 से ज्यादा रॉकेट वो इजराइल पर दाग भी चुका है। अरब के देश उसकी मदद के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, हर ओर से हमास को मदद मिल रही है, जिससे उसकी ताकत में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है। हमास के पास जो रॉकेट हैं, उनकी क्षमता 10 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक है, और ये सब कुछ हमास ने पिछले 10 साल में हासिल किया है, जिससे इजराइल चिंतित दिखाई दे रहा है। यूरोप में भी इस समय इजराइल को वैसे समर्थन नहीं मिल रहा है जैसा अब तक मिलता रहा है। अरब वर्ल्ड के देश हमास के साथ खड़े हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यहाँ तक कह दिया कि इजराइल को सबक सिखाने का अब समय आ गया है। ईरान और सीरिया की ओर से हमास को लड़ाई के लिए सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है, जहां तमाम देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और हमास के तेवरों को देखते हुए साफ है कि ये अभी कुछ दिनों यहां शांति कायम नहीं हो पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।